एक मोमिन जो है वो अभी सोचता है कि मैंने ये नेकी करनी है तो उसको अल्लाह उसकी भी नेकी ता कर देता है। और अगर वो कोई नेकी छोटी सी कर ले तो वो छोटी कितनी छोटी कि रास्ते से जाते जाते ऐसे पाँव के साथ हड्डी पड़ी थी साइड पे कर दी, पत्थर पड़ा था साइड पे कर दिया, तो इससे भी जन्नत दे देता अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो ईमान बिल्लाह के ये फ़ायदे हैं। तो साहबी ने पूछा अल्लाह के नबी इसके बाद कोई और अमल? आपने फरमाया सुम्मल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करना ये बहुत बड़ा अमल है। खाली नियत कर लेना ही बहुत बड़ा अमल है। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक में वापस आ रहे थे तो आपने फरमाया साहबा तुमने जितना सब्र किया है, जितने पहाड़ क्रॉस किए हैं, जितनी वादियों से गुजरे हो, जितनी मुश्किलात तुमने सही हैं, जितना सवाब तुमको मिला है उतना ही मदीने में कुछ लोग बैठे हुए हैं उनको तुम्हारे साथ बराबर मिला है। साहबा हैरान, अल्लाह के नबी हमने 900 किलोमीटर गए हैं, 900 किलोमीटर की है, इतनी और ये मेहनत के बावजूद बावजूद मुफ्त में। आपने फरमाया नियत उनकी भी थी लेकिन मजबूरियों के बाद जा नहीं सके तो वो पूरा सवाब ले लिया है। और निज़ामी साहब ये जिहाद फी सबीलिल्लाह हमने शहीद की इनामात बताए थे। जी बिल्कुल। तो इन इनामात को लेने के लिए सहाबा की ज़रा तड़प जो है ना वो ज़रा मुलाज़ा फरमाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक देहाती ईमान ले आया, वो जो सहराओं में जानवर चराते हैं और वो मस्त ज़िंदगी है उनकी, सादा सी ज़िंदगी की, जानवरों के पीछे पीछे जहाँ पानी मिला वहाँ ज़िंदगी गुजार दी। वो मुसलमान होने के बाद कहता अल्लाह के नबी मैं भी हिजरत करके आपके साथ मदीने जाऊँगा। तो आपने कहा बिस्मिल्लाह। हालांकि ये बड़ा मुश्किल काम था, अपना बाई वतन छोड़ना, सब कुछ छोड़ के, रिश्तेदार छोड़ना, हर चीज़ छोड़ के वो आ गया। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा की ड्यूटी लगाई कि इसका ख़ास ख्याल रखना, ये हमारी खातर ये देखो कितनी कुर्बानी दे के आया है। तो उसने ड्यूटी क्या ली कि मैं तुम सब के ऊँट चराया करूँगा जिहाद में, जब जाएंगे ना सफ़र पर तो ऊँटों की देखभाल मेरे ज़िम्मे। वो ये काम जानता था तो अल्लाह के नबी ने उसकी यही ड्यूटी लगा दी। तो एक गज़वे में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह दी। जब माले गनीमत तकसीम हुआ तो अल्लाह के नबी ने दूसरे मुजाहिदों के बराबर उसको भी हिस्सा दिया कि ये भी ड्यूटी पर है। जब सहाबी वो उसका हिस्सा लेकर उसके पास गए, लो भाई ये है, वो कहते ये क्या है? कहेंगे अल्लाह के नबी ने आपको दिया है। तो वो हमारा सामान उठाया जी, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ, कहने के अल्लाह के नबी ये क्या आपने मुझे दिया? तो आपने फरमाया तुम्हारा हिस्सा है माले गनीमत में से। कहता नहीं जी, मैं इसलिए मुसलमान हुआ ही नहीं था, मैंने जो आपका कलमा पढ़ा है वो इसलिए पढ़ा था। इधर देखे मेरी तरफ निज़ामी साहब, कहते मैंने कलमा इसलिए पढ़ा था कि तीर मुझे यहाँ लगे और मैं अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊँ और अल्लाह मुझे जन्नत दे दे। तो आपने फरमाया ये सामान ले लो, अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह तुम्हारा ये इरादा नीयत ज़रूर पूरी करेगा। और फिर एक जंग के दौरान अभी जंग छिड़ी है और उसको तीर यहाँ आकर लगा जहाँ पे ख्वाहिश थी, जहाँ पर ख्वाहिश थी। अल्लाह अकबर। तो शहीद हुआ तो साहबा उठाकर अल्लाह के नबी के पास लेकर आए तो आपने फरमाया हुआ ये वही है। तो साहबा ने कहा जी अल्लाह के रसूल ये वही है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नसीब देखें, उस सहाबी के नसीब देखें। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक जुब्बा उतार कर उसको कफन उस जुब्बे में दिया, अल्लाह अकबर, और फिर उसकी नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। और जो जनाजे में दुआएं की उनमें एक ये दुआ भी थी, अल्लाहुम्मा हादा अब्दुक खरजा मुहाजिरन फकुतिला शहीदन, अल्लाह तेरा ये बंदा हिजरत करके अपना इलाका छोड़ के मेरे साथ आया हुआ था, अल्लाह हिजरत भी तू कबूल कर ले और ये शहीद हो गया है, अल्लाह मैं भी इस पर गवाह हूँ कि ये शहीद हुआ है तो इसकी शहादत को कबूल कर ले। गवाही कौन दे? अल्लाह गवाही कौन दे रहा है? माशाअल्लाह। कितने लोग हैं जो आपकी शफाअत के लिए तरसेंगे और ये कितना खुश नसीब कि इसको दुनिया में ही अल्लाह के नबी की शफाअत मिल गई। सुभान अल्लाह। तो ये जिहाद फी सबीलिल्लाह है।